बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। मरकजी ऐवान सहाफत के इंतखाबात बराए साल 2024 के लिए 2 पैनल्स ने अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। जर्नलिस्ट पैनल की जानिब से सदारत के लिए सुहेल मुगल, सीनियर नायब सदर के लिए शबीर अवान, जनरल सेक्रेटरी के लिए शहजाद, नायब सदर के लिए राजा शुएब महमूद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के लिए इकबाल मीर, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए राजा अकमल, सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए नसीर चौधरी, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात के लिए तसद्दुक कासमी के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। इस पैनल की जानिब से मजलिस आमला के लिए सीनियर सहाफियों तारिक नकाश, सरदार जुल्फिकार अली, अब्दुल वाजिद खान, गुलजार अहमद उस्मानी, जावेद इकबाल हाशमी, गुलाम रजा कासमी के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि अमीरुद्दीन मुगल के मजलिस आमला के लिए आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। ताहिरा वैसावान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से डॉक्टर खतीर अहमद के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर तनवीर अहमद की हिदायत पर ट्रेनिंग एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर फराज बिलाल सदीकी की जेर निगरानी रेस्क्यू 1122 हरिपुर की टीम ने महकमा सुई गैस के अफसरान और मुलाजमीन को रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज के बारे में बताया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और बुनियादी फायर फाइटिंग के हवाले से तरबियत फ्राहम की गई। महकमा सुई गैस के इंचार्ज सैयद एहसन अली की जानिब से रेस्क्यू 1122 हरिपुर की सर्विसेज को सराहा गया और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में डायरेक्टर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा सैयदा समीना इल्ताफ ने कहा है कि 9 तयनात सेक्रेटरी एजुकेशन मसूदुर रहमान ने टीचर्स की इज्जत और वकार पर समझौता न करने की हिदायत की है। यंग टीचर्स के मसाइल फाइनेंस से जुड़े हैं, जिनकी मंजूरी के लिए रोड ब्लॉक करने की बजाय दुरुस्त रास्ते इस्तेमाल करें। टीचर डायरेक्टोरेट आ जाएं मगर रोड ब्लॉक ना करें, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। स्कूल में सर्विस डिलीवरी और तरबियत बेहतर बनाने की जरूरत है। तुलबा तालिबात की कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग में लाना है। इसके लिए उस्ताज़ा को DCD के जरिए दहलीज पर वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी, जिसके माहिर आला तलीम याफ्ता और तजुर्बाकार माहिरीन तलीम अपने स्कूलों में भी उस्ताज़ा को तरबियत दे सकते हैं। बच्चों को कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज दें। हमने टीचर्स को मुतमईन करना है। उस्ताज़ा मुतमईन होंगे तो बेहतर और मेयारी तदरीस काबिल हो सकेंगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चित्राल में एक रोजा वुमेन कन्वेंशन बाख्तियार खवातीन खुशहाल माशरा AKRSP की तरफ से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के जेर एहतमाम खवातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में लॉर्ड चित्राल के मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मखसूस मकसद मुख्तलिफ सामीन के साथ खवातीन के रोल मॉडल्स, लीडर्स, कारोबारी अफराद को पेश करना और नुमाया करना था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लॉर्ड चित्राल कमर हयात खान और डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड चित्राल इमरान खान यूसुफजई की तकरीब में खसूसी शिरकत। दीगर मेहमानों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लॉयर चित्राल समेत लाइन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक खवातीन और हजरात ने खवातीन को बाख्तियार बनाने, फनी तरबियत देने और रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से अपने मुफीद मशवरे दिए। इस मौका पर DPO लॉयर चित्राल ने अपने खिताब में कहा है कि हुनर सीख कर हर घरेलू खातून इज्जत के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकती है। बाख्तियार खवातीन खुशहाल माशरा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए लॉर्ड चित्राल पुलिस हमेशा ताउन के लिए तैयार है। जरा टेस्ट कर ले और फिर बताएं कि कैसा है। टेस्ट कर लिया, ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अक्सर जो है हम बाहर की चीज़ें खाते हैं और चित्राल में ये वॉलनट जो है, आपको कैसा लगा इसका टेस्ट? ये बाहर से चीज़ों से तो ये बहुत अलग है, बहुत ज़बरदस्त, इसकी मज़ा ही कुछ अच्छा अलग है। अच्छा सर, आपका नाम? असद रहमान सर। अच्छा, थोड़ा वॉलनट के बारे में बताएं। एंड सर, ये चीज़ तो जो आपको पता है चित्राली वो स्वीट है, इसको हम खुद बनाते हैं इधर। जैसे बाज़ारों में मिलता है, लेकिन हमारा जो है स्पेशल होता है। जी जी। इसमें वालनट ज़्यादा डालते हैं हम, एंड और भी चीज़ें इसमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। अच्छा, तो ये काफ़ी स्पेशल होता है सर। इसकी जैसे कि क्या आपको बता खूबी क्या है? सर, ये वैसे दूसरे केक से मुख्तलिफ होता है और जिसमें पूरा वालनट होता है सर, ट्रेडिशनल है हमारा। तो दूसरे उनसे तो अच्छा ही होता है सर। अच्छा नहीं, बल्कि बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी देखा पहली टेस्ट बार, भी ये अच्छा मैं होता है खा रही और हूँ, सर ये ये बहुत इतना वो नहीं ज़बरदस्त है, करता इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप चित्रालियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो बाहर के केक्स और पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, जी। इस हवाले से आप बताएं।
हाँ, मैं तो बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि ये खुद बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, सेहत के लिए भी ठीक होते हैं। जो लोग बाहर से खाते हैं वो ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। सही। जी, जो खुद बनाते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, उनके टेस्ट भी काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये वालनट्स। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ने पंजाब के 15 सरकारी अस्पतालों में फालिज सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी, जहां फालिज के नए मरीज के लिए फालिज के असरात इंतहाई कम करने वाले इंजेक्शन TPA 24 घंटे दस्तयाब होगा, जो कि एक महंगा इंजेक्शन है। अगर आपके किसी अजीज को खुदा ना खास्ता फालिज का अटैक हो, जिसमें जिस्म का आधा या जुज़वी हिस्सा मफलूज हो जाए, तो इसे फौरन 4 से 5 घंटे के अंदर लिस्ट में दर्ज अस्पताल लेकर पहुंचे। अगर मरीज फालिज के आगाज में ही 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर मज़कूरा मराकज में से किसी एक पर पहुंच जाए और तजवीज करदा वक्त के अंदर TPA हासिल करने में कामयाब हो जाए, तो 94% मरीजों में बेहतरी आ सकती है और सारी उम्र की माजूरी से बचा जा सकता है। इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। PTI के साबिक MPA अब्दुल सलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साबिक MPA अब्दुल सलाम को हाईकोर्ट गेट से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साबिक MPA अब्दुल सलाम पेशावर हाईकोर्ट आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जराये का कहना है कि अब्दुल सलाम हाईकोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उनको गेट पर रोक लिया गया। हाईकोर्ट गेट से पुलिस उनको गाड़ी में जबरदस्ती बिठा कर ले गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर मेंबर प्रेस क्लब अकील अहमद खौफनाक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जर्नलिस्ट आज सुबह सवेरे फैमिली के हमरा कार हादसे में शदीद जख्मी हो गए। तमाम दोस्तों से सेहत की अपील की जाती है। अकील अहमद और जुमला फैमिली ट्रॉमा सेंटर हरिपुर में जेर इलाज हैं। अल्लाह करीम उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि अकील अहमद के लिए खुसूसी दुआ की जाए। अकील अहमद को फौरी तौर पर हरिपुर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको फारिग कर दिया गया और शदीद जख्मियों में मुब्तला जो अफराद हैं उनको फौरी तौर पर एबटाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर बार एसोसिएशन और पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका कोशिशों से पेशावर और दीगर बार एसोसिएशन के वकला साहिबान के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट समेत मुख्तलिफ गेम्स करवाए गए, जिसमें वकला समेत खवातीन वकला ने भी हिस्सा लिया। इस हवाले से मजीद देखते हैं जहीर अली शाह की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड के अंदर। यहाँ मैच हो रहा है MB न्यूज़ टीम के साथ। मेरे साथ एक सीनियर वकील साहब मौजूद है। आज मैच के हवाले से खुद तो हासिल नज़र आ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया MB न्यूज़ से बात करने का। ये बात है कि आज की मैच के हवाले से बताएँ। सबसे पहले तो मैं पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पेशावर बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि लायर्स की यूनिटी के लिए और फ्रेंडशिप के लिए जो इवेंट्स मुनक़िद किया है, तो उसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये कदम जो है खराज तहसीन का कदम है और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। और दूसरी बात ये है कि हम मर्दान बार से बिलोंग करते हैं और मर्दान बार का मैच था, तो ज़ाहिरी बात है खुशी है कि मर्दान बार सेमीफाइनल में पहुँच गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के इवेंट में मैं खुद टेबल टेनिस की टीम के साथ आया हुआ था। हमारी टीम भी फाइनल में पहुंच गई है, तो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। मंजिल तो उड़ा लिया, कैच मैदान सजा दिया, सिटियाँ बच रहे ग्राउंड में। आज से क्वार्टर फाइनल में, कल सेमीफाइनल के हवाले से मैच बता दें। कल हमारे इंशाल्लाह सेमीफाइनल्स हैं। ये पेशावर बार एसोसिएशन और पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो है पेशावर लायर्स यूनिटी स्पोर्ट्स गाला है, उसका ये क्रिकेट का जो है टूर्नामेंट है। 42 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और कल इंशाल्लाह इसका सेकंड लास्ट डे है। कल सेमीफाइनल्स है इंशाल्लाह और फिर उसके बाद जो है परसों इंशाल्लाह फाइनल है। क्या देख रहे हो सदर साहब, आप तो खुद भी सर है, लेकिन इस वक्त आपने मैदान तो सजा दिया, छुट्टियां भी मज़े हैं, इस वक्त क्या कहेंगे आप? बस छुट्टियाँ हैं, मेरी तो छुट्टियाँ नहीं है, बाकी लोगों की छुट्टियाँ हैं और कोशिश। और ये खेल कूद अपनी जगह क्या इसका अपना खेल के हवाले से सर? आज खेल में तो मेरी हमदर्दी अभी मर्दान के साथ है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मर्दान के साथ है। हाँ, और सवाबी भी हमारे डिवीज़न में पहले थी, तो हाँ, और जीत भी उन्हीं की है, क्योंकि मर्दान टीम आज जीत गया।
اور میرے خیال میں فائنل بھی مردان اور ثوابی کے درمیان ہوگا. میچ سخت ہوگا یا نرم ہوگا؟ ان دونوں کا سخت ہوگا. آج کا تو بہت نرم رہا, اس میں تو کوئی وہ نہیں. تماشائیوں کی کافی تعداد, کل یہاں دھوم بچیں گے, سٹیاں بچیں گی. ریگولر ڈیوٹی یہ کر رہا ہے, تو سب سے پہلے میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ثوابی بار کو جو ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور میری ٹیم تو اس دفعہ میں نے تیاری اس لیے کی تھی کہ انشاءاللہ یہ کپ ہم جیت کے مردان جائیں گے انشاءاللہ. کیا دیکھیں گے سر, اس طرح ایونٹ ہونا چاہیے اس گراؤنڈ میں؟ بہت ہونے چاہیے, کیونکہ وہ کلا کے لیے تو یہی موقع ہے کہ ان کو تو سارے دن وہ کورٹ میں ہوتے ہیں, ٹینس ماحول ہوتا ہے, کسی کا بیل خارج ہوتا ہے, کوئی ارے رسول صاحب تو اس طرح نہیں ہنستے جس طرح یہاں پر ہنس رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ تو بہت ضروری ہے, وہ کلا کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے. کل کے میچ کے حوالے سے بتائیں, کل یہاں آپ کیسے کھیلیں گے؟ پورا بالنگ کریں گے, بیٹنگ کریں گے, لیکن بڑا ٹف ہونے جا رہے میچ انشاءاللہ جو اس میں سب سے وہ اسٹرانگ ٹیمیں تھی, وہ ارباب 11 تھی, وہ بھی ہم اس سے جیت گئے ہیں. مارخور 11 تھی, وہ ثوابی اس سے جیت گئے. تو میرے خیال میں کل والا میچ انشاءاللہ ہم آسانی سے جیت جائیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. دیکھ رہے ہیں کرکٹ یہ بہت اچھے طریقے سے جا رہے ہیں. 2-3 میچز ابھی اور بھی ہیں. انشاءاللہ فائنل کے بعد ایک اچھا سا پروگرام بھی ہوگا اس میں, اور انشاءاللہ آپ انجوائے ایک طرف آپ لوگوں کا چھٹی بھی ہے, مزے بھی تو لے رہے ہیں, ہائی کورٹ بھی بیچا نظر آ رہے ہیں, چاند شان نظر آ رہے ہیں, کوئی سیٹ باندھے, کوئی آ رہے, کوئی جا رہے ہیں. یہ اسی طرح یہ چھٹیاں جو ہیں یہ وکلا کی عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اس میں ہم اسی طرح پروگرامز کرتے ہیں اور آؤٹنگ پہ جاتے ہیں, تو ہم بھی انسان ہیں اور انہی چیزوں سے ہمیں انرجی ملتی ہے. جی آپ بتائیں. جناب, یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی آج کے وقت. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا اچھا موقع فراہم کرنے کے لیے. باقی بات ہے کھیل کی, تو جہاں تک کھیل کود کا تعلق ہے اور کرکٹ کا تعلق ہے, ٹیمز کا تعلق ہے, اسپرٹس کا تعلق ہے, تو یہ ہماری فرینڈلی میچز ہیں. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ثوابی جیت گیا یا مردان جیت گیا یا پشاور جیتے گا. جب بھی کوئی جیتے گا تو کالا کوٹ جیتے گا, کیونکہ ہم سارا سال ہم ایک خوش سبجیکٹ کے سامنے ہو. بالکل ایسے ہوتے ہیں نا کہ صبح FIR دعویٰ جواب دعویٰ وغیرہ وغیرہ تو تک جاتے ہیں, دماغ تک جاتا ہے. تو یہ کم از کم 8-10 دن سیر و تفریح کے لیے مل جاتے ہیں. تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کھیل جا رہا ہے. ابھی مردان کا میچ ہو رہا ہے تو مردان جیت گیا, اور اس سے پہلے ثوابی اور پشاور کا تھا تو ثوابی جیت گیا ہے. تو انشاءاللہ کل سیمی فائنل ہوگا, ثوابی کا بھی ہے اور مردان کا بھی ہے. کیا سر یہ بتائیں کہ اس طرح میچ ہونا چاہیے وکلا کے لیے؟ بالکل جی, اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, اور اسی لیے بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک اچھا موقع مل جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر سال فراہم ہوتا ہے. جو کوئی پروگرام دیں گے جی, ابھی کھلاڑی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, خوشی کا نہار ہے. کیمرہ مین آصف کے ساتھ زر شاہ, MB نیوز پشاور. پشاور سے آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ امیر موسم بٹ MB نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. آئیں آپ کو براہ راست لے. بس آج کے حوالے سے بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں, ایک گرفتاریاں ہو رہے ہیں, دوسروں کو رہا ہو رہے ہیں, پولیس میں تعینات کیا جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں؟ اس سے ہٹ کے یار میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے ANP کے صوبائی صدر کو بھی اور ان کے مرکزی رہنما کو بھی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں آگے بڑھ کے PTI کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے. تو ایک پائیدار جمہوریت کے لیے اچھا اقدام ہوگا, اور یہی ترتیب جو ہے اگر اس کا مظاہرہ جو ہے وہ خصوصاً پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی کریں محترم بلاول صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر جمہوریت جو ہے اس کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ملک میں ان کا کٹ بہت ضروری ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ کی گرمی ہے, سیاست چم کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیمپین بھی چلا نہیں دے رہا ہم لوگوں کو. بلاول کہتا ہے کیمپین تو ہم چلا رہے ہیں, ٹکا کے چلا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں ان کا ادراک ہے ہمیں, تو ہم تو بہترین انداز سے عدالتوں کے بھی دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, میدان میں بھی متحرک ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا اتنا بڑا ورچوئل جلسہ ہم نے کیا. سو وی آر گڈ, وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ. کیا کہیں گے سر, پرویز خٹک صاحب کہہ رہے کہ PTI کا ہم دفن کریں گے. پرویز خٹک صاحب کو اپنی پارٹی پہ غور کرنا چاہیے. اب ہماری متعلق انہیں بات کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی. تو وہ جس اخلاقی کردار کا مظاہرہ کر چکے انہیں مبارک ہو. اب وہ توجہ دیں اپنی پارٹی پہ.
मैं नहीं समझता कि हमारे साथ ख़ुद को ब्रैकेट करके उनका कद जो है मज़ीद बढ़ सकेगा। क्या कहेंगे सर, कल जो शब मुक़र्रर के साथ जो जेल से बाहर है इसके साथ जो हुई? बिल्कुल ज़िल्लत वाला इक़दाम किया, बिल्कुल नामुनासिब, बद अखलाक और हद से तजावुज़ करके ये इक़दाम किए गए हैं, लेकिन सह रहे हैं। ठीक है, हम ग्रेस का मुजाहरा कर रहे हैं, वी आर फेसिंग इट और वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, हम करेंगे, आगे भी करेंगे, सब्र का मुजाहरा। क्या देंगे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे सर? मैं ये सोचता हूँ कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ी अच्छी जजमेंट आई है और वो ये कि PTI के सरबराह जो है वो जाएंगे, चेयरमैन साहब के साथ बैठेंगे हमारे कायद इमरान खान के साथ, तो फिर टिकटों का फैसला भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन होंगे। कोई आपका ऑफर तो नहीं आ रहा सर? मुझे ऑफ़र यही है कि तर्जुमान की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूँ, जो ड्यूटी है तारीख़ की वो अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ड्रग लाइन्स की खिलाफ वर्जी से मुतालिक 11 केसेस पेश किए गए, जिनकी समाअत करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने 2 क्लिनिक को डीसीएल और 2 केस को मज़ीद तहकीकात के बाद दोबारा पेश करने का हुक्म दिया, जबकि 7 अफराद को आइंदा ड्रग लाइन्स के खिलाफ वर्जी न करने की यकीन दहानी पर वार्निंग जारी की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंसानी सेहत से खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। इस अमल में ज़िला इंतजामिया सेहत-ए-आमा के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। इजलास में महकमा सेहत की इंतजामी अफसरान और बोर्ड के दीगर अराकीन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को हिदायत की हैं कि जिला भर में मेडिकल स्टोर्स पर सख्त चेक एंड बैलेंस किया जाए। इलावंसी जायद उल मयाद अद्वियात और बगैर लाइसेंस के मेडिकल स्टोर्स चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे वजीराबाद से कैसर नसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद और गुजरात के दरमियान वाक़या गेमन पुल के करीब बस और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम। फैजान जिसकी उम्र 17 साल और साद जिसकी उम्र 15 साल थी, दोनों नौजवान जान बहक हो गए हैं। एक नौजवान शदीद जख्मी। डेड बॉडीज को सिविल हॉस्पिटल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंसदादे डेंगी सरगर्मियों का तफसीली जायजा समेत टीम्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इस मौका पर महकमा सेहत समेत दीगर तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगी टीम्स को ताकीद की है कि वो लार्वा के सर्वेलेंस के हवाले से तमाम हॉटस्पॉट्स को क्लियर करें। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगी टीम्स को ताकीद की है कि वो लार्वा के सर्वेलेंस के हवाले से तमाम हॉटस्पॉट्स को क्लियर कर दें। तमाम मुतल्लिका अफसरान इंसदादे डेंगी टीम्स की निगरानी मौसर अंदाज से करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने साल 2023 के दौरान जिला भर में 11,118 मुकदमात दर्ज करके 12,040 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उनसे 27 करोड़ 50 लाख 19,491 रुपए की रिकवरी की गई। जिला भर में 2218 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। इसी तरह 901 अदालती मफरूरान को पाबंद सलासल किया गया। जिला भर में नाजायज असलहे के 520 मुकदमात दर्ज करते हुए इसी तादाद में मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें बंदूकें 59, पिस्टल 408, राइफल 42, क्लाशनकोव 2, रिवॉल्वर 5, कारबीन 5, राउंड 1876 बरामद किए गए। मंशियात के 718 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टंडुवाला यार से गुलजार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम रसूल बलोच पर कातिलाना हमला, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाक बलोच इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहिरा। हमलावरों के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज के बावजूद उमर सांद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। मज़ीद जानते हैं गुलजार बलोच से। जी गुलजार, लगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताता चलूँगा। गुलाम रसूल बलोच पर कातिलाना हमला, मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाक बलोच इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहिरा। हमलावरों के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज के बावजूद उमर सांद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया तो एहतजाज सिंध भर में होगा। बलोचों की अमन पसंदी को कमजोरी न समझा जाए। गुलाम रसूल बलोच, अब्दुल मालिक बलोच, रऊफ बलोच और दीगर ने कहा, औरतें, बच्चों समेत में हम बाप बेटों को बहुत मारा, निशान हमने दिखाए हैं, मीडिया वालों को दिखाए। उसके बाद जो है वो चंगे मुर्स आए, हम भाई हैं, ये है। मैंने बोला आप कहाँ थे? हम 6 महीने से चिल्ला रहे हैं। मैंने इससे पहले 3 एनसीयां कटवाई, उसमें पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। और फिर आखिर हमने DIG साहब को बोला, अप्रोच किया तो
उसके कहने पे रात FIR कटी, लेकिन अभी 24 घंटे हो चुके हैं, कोई गिरफ्तार। हमारा मुतालबा है कि ये जो नामिनेट है इनको गिरफ्तार किया जाए। हम चीफ जस्टिस और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए जो है ना कुछ किया जाए, हमारे लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम पुरअमन शहरी हैं, हमें बलोच कौम को जो है इग्नोर कर दिया है। कोई उनको कोई हमें कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं हम बलोचों को। अच्छा सर, आप बताएं। आपने मैं तो ज़्यादती को ज़्यादती की नज़र से ही देखता हूँ, चाहे वो हमारे बलोच भाई हों, पंजाबी हों, सिंधी हों, चाहे किसी भी कौम से हों, लेकिन जिनके साथ ज़्यादती है मैं उनके साथ हमेशा से खड़ा होता आया हूँ और खड़ा होता रहूँगा। इस वक्त जो बलोच अपना बिरादरी को जिन मुश्किलात का और जिन परेशानियों का सामना है, ये चंद गिने चुने गुंडे हैं जिन्होंने वहाँ पर पहले भी कब्ज़ा ग्रुप है, ये पूरा एक इन्होंने वहाँ चौधरियों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए, जिन्हें चौधरी अशरफ साहब है, आज भी कब्ज़ा वहाँ चल रहा है। उनकी जो सियासी पुष्ट बनाई है, जिसकी वजह से वो हमेशा से बाहर आ जाते हैं और फिर से लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं। मैं पाक बलोच इत्तेहाद राब्ता कमेटी का सदर हूँ, और आज जो हमारे बलोच भाई गुलाम रसूल भाई के साथ जो ज़्यादती हुआ है, उसके लिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं। हम हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि उसके हमारे बलोचों के साथ जो ज़्यादती हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। तो हमारे बलोचों को जो है बिला वजह और शरीफ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो इनकी जो है दाद रसी की जाए। आला काम से हम रिक्वेस्ट करते हैं उनकी दाद रसी की जाए। चीफ जस्टिस से, IG सिंध से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जो है फिल फॉर एक्शन लिया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए जो इस अमल के अंदर मुलविस हों। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ गुलजार बलोच, MB न्यूज़, टंडो अलहयार। मानावाला से खबर शामिल करेंगे मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िलाई नायब सदर मियां मोहम्मद आसिफ शहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जुल्म आखिर जुल्म है, लेकिन इस्लाम इन फलस्तीनियों के शोहदा और गाजियों को जिन्होंने करबला की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने मौजूदा फलस्तीन के हालात पर तबसरा करते हुए कहा है कि फलस्तीन की मैसूर शहर गजा में से होनी दरिंदगी के बायस इंसानी सूरत हाल पर आलमी तशवीश बढ़ गई है, जिस पर आलमी दायरा सेहत ने हंगामी इजलास में बुला लिया है और इन हालात में अक़वाम आलम को सोचना होगा कि वो किस नहज पर खड़े हैं। बिलखुसूस उन मुस्लिम ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने खुलेआम अमरीका यात्रा जारी रखी और इसराइल सहाफियों की बिलावास्ता या बिलवास्ता चापलूसियां जारी रखी हुई हैं। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।